नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए सीजन टिकट लेकर आए हुए हैं। सबसे पहले समझते हैं सीजन टिकट क्या है और सीजन टिकट किसके लिए है। ठीक है, तो इससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। सबसे पहले अगर आप स्टूडेंट हैं, ठीक है, या आप जॉब होल्डर हैं या फिर हेल्थ वर्कर हैं या ऐसा किसी अन्य सेवा में कार्यरत हैं जिसके कारण आपको रोज़ाना घर से अपने ऑफिस तक या स्कूल तक या जहाँ भी जाते हो आपको डेली जाना है और डेली आना है, तो उन सब लोगों के लिए सीजन टिकट बहुत ही अच्छे हैं, कम पैसे में हो जाते हैं। ठीक है, तो सीजन टिकट क्या है? वे लोग जो रोज़ाना घर से तय दूरी में सफ़र करते हैं उनके लिए सीजन टिकट बड़े काम की चीज़ है। यह टिकट कार्यस्थल से निवास के बीच जारी किया जाता है और सीमा का उल्लंघन करने पर अवैध माना जाता है और कार्रवाई की जाती है। क्या समझे? वे लोग जो रोज़ाना घर से तय दूरी में सफ़र करते हैं उनके लिए सीजन टिकट बड़े काम की चीज़ है। यह टिकट कार्यस्थल से निवास के बीच जारी किया जाता है। तो कह रहा है कि कार्यस्थल से निवास के बीच जारी किया जाता है। ठीक है, मान लीजिए कि ये आपका घर हो गया, ये क्या हो गया आपका, ये घर हो गया आपका, और ये आपका ऑफिस या स्कूल या जो भी कहिए या कोई भी कार्यस्थल हो गया, वर्किंग पैलेस ये हो गया आपका। ठीक है, ये वर्किंग और ये आपका हाउस हो गया, होम हो गया। ठीक है, आपको डेली यहाँ से यहाँ सफ़र करना है और फिर यहाँ से आपको यहाँ आना है। ठीक है, तो इसी के लिए सीजन टिकट जारी किया जाता है। ठीक है, और सीजन टिकट का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है और इसका क्या है, जो एक और उसमें पॉइंट था कि सीमा का उल्लंघन करने के लिए, तो इसका जो टिकट जो बनता है एक फिक्स दूरी के लिए बनता है। मान लीजिए टिकट आपका जो है यहाँ से यहाँ इतनी दूरी के लिए आपका इशू किया गया है। ठीक है, और अगर आप जब इससे ज़्यादा दूरी का सफ़र करते हैं, मान लीजिए कि आप इससे आगे निकल जाते हैं, आपका यहाँ ये है आपका डेस्टिनेशन, यहाँ से आगे जब आप निकल जाते हैं तो फिर आपको आपके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा, कारण कि आपने तो यहाँ तक का लिया है टिकट, सीजन टिकट यहाँ तक का बनवाया है, यहाँ तक, ये जो एक्स्ट्रा आप दूरी सफ़र कर रहे हैं ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए ये फिक्स दूरी के लिए आप जहाँ तक का लेना चाहते हैं वहाँ तक के फिक्स दूरी के लिए ये बनाया जाता है। तो वही कह रहा है कि और सीमा का उल्लंघन करने पर अवैध माना जाता है और कार्रवाई की जाती है। अब सीजन टिकट का सबसे बड़ा फायदा क्या है? सीजन टिकट का सबसे बड़ा फायदा क्या है? ये देख रहे हैं कितनी बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है, तो आप इस लाइन से बच सकते हैं। ठीक है, आपको डेली जाना है, डेली इतनी बड़ी लाइन में लगना पॉसिबल नहीं है। इतनी बड़ी लाइन में आप जाते हैं, जब तक आप काउंटर तक पहुंचते हैं तब तक हो सकता है कि गाड़ी खुल जाए, तो गाड़ी भी आपकी मिस हो जाती है। इसीलिए सीजन टिकट जो है बहुत ही ज़रूरी है उन लोगों के लिए जो डेली वर्कर हैं, जो डेली जाते हैं और डेली आते हैं। अगर आप सेकंड क्लास सीजन टिकट दो तरह का होता है, एक सेकंड क्लास होता है और एक फर्स्ट क्लास होता है। ठीक है, तो अगर आप सेकंड क्लास टिकट सीजन टिकट लेते हैं तो आपको 15 इकहरी यात्राओं के किराए के बराबर किराया लिया जाता है, यानी आप महीने में 25 दिन भी यात्रा करते हैं तो मात्र 15 फेरे के ही किराया के बराबर आपसे पैसे वसूले जाएंगे, यानी 15 फेरे के पैसे से आप 50 फेरे यात्रा कर पाएंगे और 35 फेरे के पैसे आपका बच जाएगा। समझे? शायद नहीं समझे होंगे, इसको मैं अपनी भाषा में बताता हूँ। 15 इकहरी यात्रा के बराबर आपको पैसा लगता है। मान लीजिए आप महीने में 25 दिन अगर भी यात्रा करते हैं, रविवार को काट देते हैं, हटा देते हैं, तो मान लीजिए 25 दिन करते हैं आप सफ़र, तो अप डाउन कितना हो गया आपका, 25 दूना 50 हो गया। तो उस 50 में से आपका मात्र 15 फेरे का ही पैसा लगता है। कितने फेरे का लगता है? 15 फेरे का पैसा लगता है, यानी कि 50 फेरे का आपने टिकट लिया है और 35 फेरे का पैसा आप बचा रहे हैं, यानी 15 फेरे का आपको पैसा लग रहा है। इसको हम दूसरी भाषा में इस तरह समझ सकते हैं। सपोज कीजिए कि आप एक स्टेशन है, ये स्टेशन है और दूसरा ये स्टेशन है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आप
जो है आप सीजन टिकट बनाए हुए हैं, ठीक है, मासिक टिकट बनाए हुए हैं। और अगर मान लीजिए दोनों के बीच की दूरी जो भी हो, लेकिन भाड़ा कितना है, 10 रुपये है। भाड़ा कितना है, 10 रुपये का भाड़ा है, ठीक है, 10 रुपये का भाड़ा है। सीजन टिकट अगर बनाते हैं, ऐसे अगर आप डेली जाते हैं, मान लीजिए कि 1 मंथ का अगर बनाते हैं, मंथली बनाते हैं, तो 30 दिन, तो कितना हो जाएगा, 300 रुपये जाने का हो गया, पर डे 10 रुपये जाने का, ठीक है। अब पर डे फिर 10 रुपये आने का, यानी कि मंथली जाने का 300 रुपया और आने का 300 रुपया, तो मंथली आने जाने का कितना हो गया, 600 रुपये हो गया आपका, ठीक है। अगर पर डे आप टिकट लेके जाते हैं और फिर पर डे टिकट लेके आते हैं, तो मंथली कितना हो गया आपका, 600 रुपया हो गया। वहीं अगर आप सीजन टिकट बनाते हैं, तो ये 10 रुपये की दूरी, 10 रुपये का जो टिकट जाने में लेते हैं और आने में 10 रुपये लेते हैं, तो मात्र आपका 185 रुपये में बन जाता है। आप सोचिए, आपका 1/3 भी भाड़ा नहीं लग रहा है, कितना, 1/3 भी आपका भाड़ा नहीं लग रहा है, आपका 2/3 से ज़्यादा भाड़ा बच रहा है। मान लेते हैं 1/3 भी कितना होता है, 1/3 आपका कितना हो जा रहा है, 1/3 आपका 200 रुपया हो जा रहा है, कितना हो रहा है, 1/3 200 रुपया हो रहा है। लेकिन 200 रुपया आपका लग रहा है, महीना सीजन में नहीं लग रहा, कितना लग रहा है, 185 रुपया मात्र लग रहा है। लेकिन अगर आप डेली जाते हैं और डेली आते हैं, कितना लग रहा है आपका, 600 रुपये लग रहा है। इसलिए सीजन टिकट अच्छा है। आगे चलते हैं। आगे कहा जाता है कि फर्स्ट क्लास सीजन टिकट का किराया सभी दूरियों के लिए एक समान द्वितीय श्रेणी के किराए से 4 गुना होता है। अगर समझ गए तो ठीक है, नहीं समझे तो सरल भाषा में हम यूँ कह सकते हैं कि फर्स्ट क्लास का जो सीजन टिकट होता है, ठीक है, फर्स्ट क्लास का जो सीजन टिकट होता है, वो जो ऑर्डिनरी गाड़ी होता है, जिसको आप पैसेंजर ट्रेन कहते हैं, पैसेंजर ट्रेन के टिकट से 4 गुना ज़्यादा उसमें लगता है। मान लीजिए कि पैसेंजर टिकट में कहीं का अगर भाड़ा 10 रुपया है, तो उसका भाड़ा कितना लग जाएगा, गुना 4, यानी 40 रुपया लग जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कि आप सीजन टिकट बनाते हैं, ठीक है, अगर सीजन टिकट, किसी भी गाड़ी का सीजन टिकट अगर पैसेंजर ट्रेन में कितना लग रहा है, 200 रुपया लग रहा है, तो वही अगर फर्स्ट क्लास में अगर बनाते हैं, तो ये कितना लग जाएगा, इसका 4 गुना लग जाएगा। इसको अगर 4 से हम गुना कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 दूना 800 हो जाएगा, सीधे आपका 4 गुना लग जाता है। तो वही कह रहा है, फर्स्ट क्लास सीजन टिकट का किराया सभी दूरियों के लिए एक समान द्वितीय श्रेणी के किराए से 4 गुना है। द्वितीय श्रेणी का अगर 200 है, तो 200 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 800, सीधे 800 रुपया आपका लग जाएगा, ठीक है। इसके बाद कह रहे बच्चों का सीजन टिकट का जो किराया होता है, वयस्क के सीजन टिकट किराए से आधा होता है। तो इसको हम अगर ऐसे बताएं, अगर चाइल्ड बराबर क्या हो जाएगा, चाइल्ड बराबर हो जाएगा आपका मैन, वयस्क मैन ले लेते हैं, मैन बाय 2, या 2C बराबर 1 मैन, यही इक्वेशन इसका बन रहा है। तो यहाँ इक्वेशन क्या बन रहा है, 2C बराबर 1, यानी कि 2 बच्चा बराबर 1 आदमी, या 1 बच्चा बराबर आधा आदमी। तो वही कह रहा है, बच्चों का सीजन टिकट का किराया वयस्क के सीजन टिकट के किराए से आधा होता है। समझ गया। आगे चलते हैं। अगला कह रहा है कि बात करें सीजन टिकट के नवीनीकरण का, यानी कि रिन्यू ठीक करने की, तो आप इसे समाप्ति तारीख से 10 दिन पहले करा सकते हैं, ठीक है। रिन्यू बात क्या चल रहा है, रिन्यू का बात चल रहा है, ठीक है। रिन्यू का मतलब क्या होता है, जो आप टिकट बनाए हैं पहले, जो मासिक टिकट आप 1 मंथ का ले चुके हैं, उसी को फिर आप रिन्यू कराते हैं, यानी अगले मंथ के लिए कराते हैं। तो अगले मंथ का जैसे मान लीजिए कि आप 1 तारीख को बनाए, ठीक है, 1 तारीख को बनाए, 30 तारीख का आपका उसका वैलिडिटी खत्म हो रहा है, ठीक है। 30 तारीख को जब आपका वैलिडिटी खत्म हो रहा है, तो आप इसको 20 तारीख भी इसका नवीनीकरण यानी रिन्यू करा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप रिन्यू कराएंगे, तो ऐसा जरूरी नहीं, जब कराएंगे तो इसमें क्या होगा कि ये जो आपका इफेक्ट होगा, अगला जो आप रिन्यू करा रहे हैं, ये 30 तारीख से नहीं बल्कि 1 तारीख से लगेगा। ऐसा नहीं कि अगर आप 20 तारीख को रिन्यू करा लिए तो ये 20 तारीख से ही फिर नया चालू हो जाएगा, नहीं, इसका जो वैलिडिटी होगा ये फिर आपका अगला, जब 30 तारीख को वैलिडिटी खत्म हो रहा है, 30 तारीख के बाद 1 तारीख आएगा, 1 तारीख से आपका इसका वैलिडिटी शुरू होगा। प्रत्येक सीजन टिकट
प्रत्येक सीजन टिकट धारक को परिचय पत्र भी बनाना होता है, जिसकी वैधता 7 साल कर दी गई है, जो पहले 5 वर्ष था। और इसके साथ आई कार्ड भी बनाया जाता है, जिसका चार्ज 1 रुपया है। ठीक है, क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि आप जो सीजन टिकट बनाते हैं, सीजन टिकट के साथ एक आई कार्ड भी बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? आई कार्ड भी बनाना पड़ता है। समझ गया? सीजन टिकट के साथ एक आई कार्ड बनाना पड़ता है, जिसका कि चार्ज 1 रुपये होता है। पहले सीजन टिकट का वैलिडिटी कितना था? 5 वर्ष था। अभी कितना कर दिया गया? 7 वर्ष। यानी एक जो आई कार्ड आप बनाते हैं, ये आपका 7 साल तक वैलिड रहेगा। सिर्फ आपको क्या है, आई कार्ड 7 साल तक चलेगा। सिर्फ आपका जो टिकट बनेगा, टिकट आपका प्रत्येक माह, अगर मंथली बनाते हैं तो प्रत्येक माह आपको रिन्यू कराना पड़ेगा। अगर क्वार्टरली बनाते हैं तो प्रत्येक 3 माह पे आपको कराना पड़ेगा। समझ गए? आई कार्ड बनाने का चार्ज कितना है? 1 रुपये है। ये आई कार्ड का वैलिडिटी कितना है? 7 साल का वैलिडिटी है। कितना है? 7 साल का वैलिडिटी है। ठीक है, पर जो पहले 5 साल था। आगे चलते हैं। अगला कह रहा है, यात्रियों को सीजन टिकट के साथ साथ आई कार्ड भी दिखाना होता है, अन्यथा उसे बिना टिकट माना जाएगा। आप जब भी ट्रेन पे चलेंगे तो पहले आई कार्ड बनता है। ठीक है, आई कार्ड आपका बन गया। आई कार्ड बनाने के बाद उसमें जो एक आई कार्ड नंबर आता है, उस नंबर को डालने के बाद फिर आपका टिकट बनता है। ठीक है, तो जब आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो टिकट के साथ साथ आपको आई कार्ड भी दिखाना होता है। अगर सिर्फ टिकट लेके चल रहे हैं और आई कार्ड आप घर पे भूल गए हैं, तो इस स्थिति में आपको विदाउट टिकट माना जाएगा। टिकट है आपके पास लेकिन आई कार्ड नहीं है, तो आपको क्या माना जाएगा? विदाउट टिकट माना जाएगा। वही कह रहा है, यात्रियों को सीजन टिकट के साथ साथ आई कार्ड भी दिखाना होता है, अन्यथा उसे बिना टिकट माना जाएगा। अगला है कि सीजन टिकट एक्सप्रेस गाड़ियों के आरक्षित डिब्बों में वैध नहीं होता, यह केवल पैसेंजर गाड़ी के लिए होता है। क्या कह रहा है? सीजन टिकट जो होता है वो एक्सप्रेस गाड़ी का, जो हम लोग जो मतलब स्लीपर कोच जो होता है, स्लीपर कोच हो गया या आपका एसी कोच हो गया, ठीक है, जिसका रिजर्वेशन होता है, उसमें सीजन टिकट वैध नहीं होता है। क्या कह रहा? आरक्षित डब्बा में सीजन टिकट वैध नहीं होता है, ये सिर्फ पैसेंजर गाड़ी में होता है। हाँ, सीजन टिकट फर्स्ट क्लास होता है, सेकंड क्लास होता है, ठीक है, लेकिन आरक्षित डब्बे में नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि मेल या एक्सप्रेस या सुपरफास्ट गाड़ियों में सीजन टिकट सिर्फ वहाँ मान्य है जहाँ रेल प्रशासन द्वारा अनुमति दी गई हो। ठीक है, अभी तो हम आपको बताया कि सीजन टिकट जो है सिर्फ पैसेंजर गाड़ी के लिए है, जो लोकल पैसेंजर चलता है उसके लिए। ठीक है, मेल या एक्सप्रेस के लिए नहीं है। लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी है जहाँ की मेल या एक्सप्रेस में या सुपरफास्ट ट्रेन में भी सीजन टिकट का प्रावधान सरकार द्वारा किया गया है। तो जहाँ पे किया गया सरकार के लिए सिर्फ वहीं, लेकिन पैसेंजर गाड़ी में सब जगह है। लेकिन मेल गाड़ी या सभी मेल गाड़ी या सभी सुपरफास्ट गाड़ी या सभी एक्सप्रेस में ऐसा प्रावधान नहीं है। जिसमें सरकार के लिए विशेष सुविधा दिया गया है उसमें आप कर सकते हैं। प्रथम श्रेणी के सीजन टिकट धारक संबंधित ट्रेन में दूरी संबंधित के अनुसार केवल दिन के समय यात्रा कर सकता है। अब देखिए, पैसेंजर ट्रेन में आप क्या कर सकते हैं? रात में भी कर सकते हैं और दिन में भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेल एक्सप्रेस जो है, सुपरफास्ट जो है, ठीक है, इस सब में आप सिर्फ दिन के समय ही यात्रा कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ दिन के समय। वही कह रहा है, प्रथम श्रेणी के टिकट धारक संबंधित ट्रेन में दूरी प्रतिबंध के अनुसार केवल दिन के समय यात्रा कर सकते हैं, यानी रात में आप यात्रा नहीं कर सकते हैं। जब कहीं रेल प्रशासन द्वारा अनुमति दी गई हो, वहां यात्री सुपरफास्ट ट्रेनों के लिए अनारक्षित डिब्बों में यात्रा कर सकता है। ऐसे मामलों में पास धारक को प्रतिदिन यात्रा के लिए अलग से सुपरफास्ट सरचार्ज टिकट लेना होता है। मांग करने पर यात्रियों को मासिक त्रैमासिक सुपरफास्ट सरचार्ज टिकट भी उपलब्ध कराया जाता है। क्या कह रहा है यहाँ कह रहा है कि जब कहीं रेल प्रशासन द्वारा अनुमति, रेल प्रशासन यानी विशेष अनुमति, ठीक है,
वहाँ यात्री सुपरफास्ट ट्रेन में भी यात्रा कर सकता है। किससे यात्रा कर सकता है? मासिक टिकट से। सीजन टिकट से आप सुपरफास्ट ट्रेन में भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको क्या लेना पड़ता है? और सुपरफास्ट ट्रेन में अगर यात्रा कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप रिजर्वेशन डब्बे में घुस जाएंगे। अनरिजर्व डब्बा जो होता है, जो जनरल डब्बा होता है, सेकंड क्लास जो होता है, आप जनरल डब्बे में सफ़र कर सकते हैं। इसमें आपको क्या होता है कि प्रतिदिन सुपरफास्ट सरचार्ज टिकट है। सुपरफास्ट ट्रेन में जैसे आप चढ़ेंगे, उसमें भी हर एक ट्रेन में नहीं, जिसमें और जहाँ इसका सुविधा दिया गया वहाँ को सुपरफास्ट सरचार्ज टिकट लेना पड़ेगा अलग से। क्या लेना पड़ेगा? अलग से सुपरफास्ट सरचार्ज टिकट लेना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि मतलब आप डेली ले सकते हैं। अगर आप चाहें, जैसे मान लीजिए कि आप 1 दिन 2 दिन के लिए जा रहे हैं, तो आप सुपरफास्ट सरचार्ज टिकट लेके उस गाड़ी पे चढ़ जाइए, ठीक है। लेकिन हाँ, आपका जो डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन का आप उल्लंघन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, अगर आप चाहें, अगर आपको डेली जाना है, सुपरफास्ट ट्रेन से ही डेली जाना है, तो उसके लिए भी आपका मासिक या त्रैमासिक, क्वार्टरली जो भी लेना है आपको, इसका भी सरचार्ज टिकट आप बनवा सकते हैं। अगर सुपरफास्ट गाड़ी की कुल दूरी आरंभ स्टेशन से गंतव्य स्टेशन तक 325 किलोमीटर से कम है तो सुपरफास्ट चार्ज नहीं वसूला जाएगा। सुपरफास्ट सरचार्ज टिकट जो हम बोले आपको, वो किस गाड़ी में लिया जाएगा? वैसा गाड़ी जिसका जो कि 325 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी सफ़र करता है। जिसका 325 किलोमीटर से कम है, क्या है? जो 325 किलोमीटर से कम दूरी सफ़र करता है, जिसका डेस्टिनेशन 325 किलोमीटर से कम है, उसमें सरचार्ज टिकट नहीं लेना पड़ता, उसमें आप सफ़र कर सकते हैं। तो इसको क्या क्या फ़ायदा है? पहला फ़ायदा क्या है? पहला फ़ायदा है कि समय का बचत। क्या पहला फ़ायदा? पहला का फ़ायदा आपका समय का बचत। अब समय का बचत कैसे है? समय का बचत इस प्रकार है कि अगर आप डेली जाते हैं तो डेली लंबी लंबी कतार में लगने से आप क्या हो रहे हैं? यहाँ बच रहे हैं। डेली डेली लंबी लंबी कतार से आप जो लग रहे हैं, टिकट ले रहे हैं, धक्का मुक्की हो रहा है, उससे आप बच रहे हैं। टेंशन फ्री, आपके पास टिकट है, आप टेंशन फ्री हैं। आप घर से निकले, डायरेक्ट स्टेशन घुसे, ट्रेन पकड़े और चल दिए, आपको टिकट में लाइन में लगने का कोई झंझट नहीं है। तो क्या फायदा? पहला समय का बचत, आपको लाइन में नहीं लगना है आधा घंटा। टेंशन फ्री, लाइन में नहीं लगना है, धक्का मुक्की नहीं खाना है, आप अपने घर से चले, ऑटो से उतरे, स्टेशन में घुसे, गाड़ी पकड़े और चल दिए। और क्या इसके फायदे हैं? पैसे का बचत। इसका क्या फायदा है? और पैसे का बचत। पैसे का बचत कैसे है? अभी तुरंत हम आपको समझाए कि जहां मंथली 600 रुपये आप दे रहे हैं, वहां अगर आप सीजन टिकट बनाते हैं तो आपको मात्र 185 रुपये लग रहा है। कई मतलब सपोज कीजिए कि आप पटना से कहाँ जा रहे हैं? दानापुर जा रहे हैं। डेली आप पटना जंक्शन से दानापुर जा रहे हैं, ठीक है। दोनों के बीच का भाड़ा कितना है? 10 रुपये है। डेली आएंगे जाएंगे तो मंथली कितना लग रहा है आपका अप डाउन का? 600 रुपया लग रहा है। लेकिन यही अगर आप सीजन टिकट बना लेते हैं तो कितना लग रहा है? 185 रुपया। ठीक, क्या हो रहा है? लंबी कतार में लगने से आप बच रहे हैं। किससे बच रहे हैं? लंबी कतार में लगने से बच रहे हैं, धक्का मुक्की खाने से बच रहे हैं। तो कितने फायदे हो गए? सबसे पहले लंबी कतार में आप लगने से बच रहे हैं, पैसे का आपको बचत हो रहा है, 1/3 से कम आपको पैसा लग रहा है, टेंशन फ्री, घर से निकले, ऑटो पकड़े, स्टेशन पे उतरे, जाके ट्रेन पकड़ लिए, समय का बचत हो रहा है, आपको लाइन में जो लग के आधा घंटा में टिकट लेते हैं वो बच रहा है। तो इसीलिए सीजन टिकट बहुत ही अच्छी चीज़ है, समय को लेना चाहिए। और इसे आप कहाँ से बनवा सकते हैं? ये आप स्टेशन से भी बनवा सकते हैं या ऑनलाइन भी खुद से बना सकते हैं। और इसका एक ऑनलाइन कैसे बनाया जाएगा इसका मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और अंत में बेल घंटी बजा दें ताकि इसी प्रकार के नए नए वीडियोज के आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।